में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च के उपलक्ष्य में आप लोगों को एकत्र किया है और ये जॉन डियर का ट्रैम्प 4 का आज हम प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करेंगे। ट्रैम्प 4 जिसको आप HPCR जॉन डियर की भाषा में बोलते हैं। HPCR का मतलब होता है हाई प्रेशर कॉमन रेल, जो कि एक नई तकनीक आई है कि आज के बाद जितने भी ट्रैक्टर आएंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर के 50 HP से जितने भी ऊपर रहेंगे उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसको अन्य कंपनियों में अलग अलग नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ HPCR बोलते हैं। इससे आपके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपके लिए किसानों के लिए कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए आज हमारे साथ सुमन दत्ता सर जी हैं जॉन डियर से, और साथ ही साथ हमारे पार्टनर दिनेश यादव जी भी हैं। नमस्कार सर। और अगर आपको इस ट्रैक्टर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, इसके फाइनेंस की में जानकारी चाहिए, तो अभिषेक सिंह जी हैं जॉन डियर फाइनेंस की तरफ से हमारी तरफ, और साथ ही साथ हमारे साथ रतिभान जी हैं पीछे जो कंपनी के डेमोस्ट्रेटर हैं। इस ट्रैक्टर के संबंध में आपको पूरी हम जानकारी देंगे और किस तरह से आपके लिए बेहतर और लाभदायी हो सकता है ये इसके बारे में आपको पूरी चीज़ बताएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सुमन सर से कि वो आपको इस ट्रैक्टर के बारे में, इस तकनीकी चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दें। धन्यवाद। नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन है इस हमारे पावरटेक के शो में, जो आज हम पावरटेक के शो के थ्रू अपना ट्रैम्प 4 सीरीज़ के ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं एक बार आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस समय अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे निवेदन पे आप सब यहां पे पधारे हैं। मैं जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से और हरदोई मोटर्स की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं कि हमने अपना गत वर्ष जो है 25 साल जॉन डियर ने इंडिया में पूरे किए हैं, जिसमें आप देखते हो कि अब जो नई सीरीज़ हमारे आती है उसमें 25 ईयर्स का लोगो भी रहता है। इसका मतलब ये है कि हमने 25 साल पूरा भारत में जॉन डियर ने कंप्लीट किए हैं। हम मैं अगर आपको ट्रैक्टरों का रेंज के बारे में बताऊं तो हम अपना ऑलमोस्ट 36 टू व्हील ड्राइव में 36 HP से लेके और 75 HP तक हम ट्रैक्टर देते हैं। ऑल तो हम 75 HP के ऊपर भी ट्रैक्टर बनाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट भी होते हैं और एज एंड व्हेन पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमरों को प्रोवाइड कराते हैं इंडिया में ही, और वो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होती है। हमारे इसके 2 प्लांट हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के, एक पुणे में है, एक अपना देवास में है। हम केवल ट्रैक्टर ही नहीं, खाली हम ट्रैक्टर के साथ साथ हम टोटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, जिसमें हम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। इम्प्लीमेंट में आपके जैसे कल्टीवेटर हो गए, रोटावेटर हो गए, टूल मैनेजर हो गए और अन्य और भी इम्प्लीमेंट हम बनाते हैं। इसके साथ ही साथ हम कंबाइन हार्वेस्टर्स भी हम अपने किसानों को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में पहले भी बताया है कि किसान भाइयों की हम एक टोटल ट्रैक्टर में पूरा सॉल्यूशन बेस्ड हम देना चाहते हैं कि कोई भी अगर किसान भाई, हमारा जो देश के किसान, एक्चुअली में हम लोग का ये मानना है कि जो किसान है वो हमारे देश के सबसे बड़े सुपर हीरोज़ हैं, क्योंकि वो पूरे जो है वो अन्नदाता के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि आप लोग जो अनाज और जो भी खेती बाड़ी करते हो वो ऑल ओवर इंडिया में पूरा स्प्रेड होता है, जो हम लोग तक खान पान का सामान आता है। तो इसीलिए हम लोग के लिए आप लोग सुपर हीरोज़ हो, और इसी के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो भी अगर कोई भी कस्टमर या किसान भाई हमारा एक बार कोई भी डीलरशिप पे आए तो हम उसको पूरा एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट सॉल्यूशन के तौर पे दें कि उसको कहीं और ना जाना पड़े। इसके साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रैम्प 4 सीरीज़ का एक बार बात करते हैं, जो कि एज आ पावरटेक है, जो HPCR टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि हाई प्रेशर कॉमन रेल, नॉर्मल डाटा दिया गया है कि ट्रैम्प 4 हम लोग क्यों लाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स था कि एमिशन नॉर्म्स चेंज करने थे। तो अगर ये देखें कि आज के टाइम में हर जगह बात होती है, न्यूज़ चैनल्स में बात होती है कि साफ़ और शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये ट्रैम्प 4 चीज़ें लाई गई हैं और भी ऐसे आगे आती रहेंगी जैसे चेंजेस होते रहेंगे। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, हाँ नेक्स्ट, कि जो हमारे जो डीजल इंजन से लगभग उनका 20-22% कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन में रहता है, जिस वजह से ये एमिशन नॉर्म्स चेंज किए गए हैं कि पॉल्यूशन कम हो और हमें एक सुरक्षित और साफ़ सुथरा वातावरण मिले। नेक्स्ट
इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो मेन रेगुलेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं मोस्टली जो निकलती हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जिसको हम लोग NOx के नाम से आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक जो गैस निकलती है हवा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में अपने वेदर में जो दिक्कत होता है, इसको कैसे और कम किया जाए, कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, उस वजह से ये ट्रेम 4 सीरीज़ लाई गई है। नेक्स्ट करो। ये उसमें वही चेंजेस दिखाए गए हैं कि जो ट्रेम 3 में पहले क्या था और जो ट्रेम 4 में क्या उसमें चेंजेस होकर पॉल्यूशन में आएंगे। तो जो ये ट्रेम 4 सीरीज़ में आएंगे तो ये ऑलमोस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि अप टू 60% हम उसको रिड्यूस करें, NOx को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ये है नहीं पीछे करो। ये है ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, जहाँ से यूनिट कंट्रोल होती है। ये आपका जो ECU लगता है, इसमें आपको बहुत बढ़िया इकोनॉमी, मोर रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको और अच्छा मिलता है। स्मॉलर अमाउंट ऑफ एमिशन कम्स, जो ECU की वजह से जो 60% का जो रिडक्शन है वो ये मेन है कि जो इंजन कंट्रोल यूनिट है, इससे जो है पॉल्यूशन का रिडक्शन कम होता है और साफ़ हवा आती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि HPCR मीन्स हाई प्रेशर कॉमन रेन फ्यूल सिस्टम। इसमें बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा पावर मिलती है हमें इसमें इंजनों में, आवाज़ बहुत कम इसमें होती है, नामात्र के बराबर की। और जो वाइब्रेशंस जो आप ट्रैक्टरों में जो नॉर्मल तौर पे महसूस करते होंगे, इसमें वाइब्रेशंस भी बहुत ही लोअर साइड पे रहते हैं। एग्जॉस्ट गैस, जो कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन है, इसको EGR बोलते हैं। ये आगे जब अभी हम लोग ट्रैक्टर का अपने 5310 का अनावरण करेंगे तो इसमें ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि EGR कहाँ पे होता है जब इसका वॉक अराउंड करेंगे। EGR जो है वो एफिशिएंट प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग, ये भी EGR जो है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका लेवल डाउन करने के लिए होती है कि कम से कम पॉल्यूटेड हवा या जो गैस है वो कम से कम रिलीज़ हो और साफ़ सुथरी हवा वातावरण आए। नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट। इंजन ऑयल, इसमें जो हमारे इंजन ऑयल पड़ता है, अगर आप इन ट्रैक्टर्स में देखेंगे कि जो सर्विस के जो इंटरवल्स है, इन इंजन ऑयल की जो आप लोग देखते हो कि जो पहले के आप लोग के पास ट्रैक्टर होंगे तो कितने घंटों में सर्विस का इंटरवल रहता था? 250 घंटे में। अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो अपने ट्रेम 4 की जो सीरीज़ के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, अब इसमें इंटरवल जो है अपना वो कर दिया है 500 आवर्स पे, जो कि 200 या 250 जो आप लोग घंटे कह रहे हो, इन ट्रैक्टरों में 500 आवर्स मतलब 500 घंटे पे सर्विस का कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ पे अब ये नेक्स्ट जो स्लाइड है वो टॉप सेलिंग फीचर्स और बेनिफिट्स है कि इस ट्रैक्टर में क्या टॉप फीचर्स हैं और उनके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि हमने अभी जब जाएंगे हम लोग ट्रैक्टर के पास तो आप इसमें देखोगे जो इसका फ्रंट फेशिया है, जो आगे का लुक है, जो हुड का है, वो बिल्कुल ही जो ट्रेम 3 में जो पहले 5310 आता था उससे हमने बिल्कुल ही चेंज करके एक नया लुक दे दिया है। इसीलिए आप देख रहे हो कि कई जगह यहाँ पे बैनर्स और होल्डिंग लगे हैं कि आया है राजा अब नए अवतार में, क्योंकि हमने जब शुरुआत में आए थे और जो हमारे जो टॉप सेलिंग मॉडल्स थे वो 5310 था। तो इसको आप जो हमारे देश के किसान भाई हैं जो सुपर हीरोज़ हैं, तो इन्होंने एक नाम प्रचलित हो गया कि राजा आया है। तो अब राजा नए रूप और दमदार रूप में आ गया है, क्योंकि पहले ये आता था पहले 5310 55 HP में। अब जब से ये ट्रेम 4 सीरीज़ में आया है ये 55 HP से ये हो गया है 57 HP, मतलब 57 HP का ट्रैक्टर। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अब आया है राजा और भी नए दमदार अवतार में। इसका रेडिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ग्रिल जो इसका एक ये फीचर है कि मतलब इसके रेडिएटर के पास एक जाली टाइप की दे दी गई है। जब कोई सीज़न के टाइम में जैसे भूसा या कुछ होता था, गंदगी आती थी, फिल्टर चोक करती थी, तो उसके आप ये देख रहे होगे उसको बचाने के लिए एक ग्रिल ऑटोमेटिक इसमें दे दी गई है कि उसको आपने झाड़ा साफ़ किया तो अंदर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गया। आगे इसमें आप देख रहे होगे कि जो ट्रैक्टर्स का लाइट है वो लाइट भी हमने इसमें चेंज किया है। जब इसमें LED आप देख रहे होगे कि लिखा है कि LED हेडलैम्प, ये भी हम अब ऑप्शनल में देते हैं।
जिससे कि अगर आप ट्रैक्टर जैसे रात में चलाओगे तो एलईडी लाइट से क्या होता है कि जो ऑप्शनल में आती है उससे और विजिबिलिटी क्लियर रहती है और साफ दिखाई देता है। ट्रांसमिशन ऑयल कूलर एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जब ऑयल डालते हैं तो सारा काम ऑयल का होता है कि ऑयल पे आप देखते हो कि ग्रेड होते हैं कि SW80 या 2W, सबका अलग अलग अपना ग्रेडिंग होता है। उस ग्रेडिंग का मतलब होता है कि ऑयल की थिकनेस से, क्योंकि जब तक ऑयल सही रहता है तब तक चलता है, अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आप देखते हो ऑयल पतला होने लगता है। अब ऑयल को उसको बचाया कैसे जाए, तो उसको बचाने का ये है कि आप देखते हो अधिकतर गर्मियाँ होती है या काफ़ी टाइम का इंटरवल हो जाता है तो ऑयल का जो है उसका थिकनेस है वो हल्का होने लगता है। तो उसका एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि अगर वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा, उसका कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा तो ऑयल का लाइफ और लंबा होता है और लंबे समय तक चल सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब 500 घंटे पे ये सर्विस होने लगी है, तो उसका एक ये भी कारण है कि इसमें जो है आपका जहाँ ट्रांसमिशन ऑयल होता है, ये देखिए इसमें कॉइल टाइप का एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ऑयल की लाइफ को ज़्यादा लंबे समय तक और बनाता है और ड्यूरेबल बनाता है। DOC, इसमें ये DOC आप देख रहे होंगे पिक्चर में दिया हुआ है। इस DOC की वजह से क्या है कस्टमर का बेनिफिट, जो इंजन का जो नॉइज़ होता है जो नॉर्मल ट्रैक्टर्स में होता है, इसमें इंजन का नॉइज़ बिल्कुल लोअर साइड में नामात्र के बराबर होता है। ये इंजन के नॉइज़ को कम करता है कि अगर कोई आदमी 2, 4, 5, 10 घंटे भी ट्रैक्टर चला रहा है, 4 घंटे 5 घंटे, तो ट्रैक्टर ज़्यादा टाइम चलाने से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तो आवाज़ आती तो अपने को ही सेल्फ में अगर मैं किसानी या गांव भाषा में बोलूँ कि जैसे कहते हैं ना झुंझुलाहट होने लगती है, तो ये नॉइज़ को और कम करता है। जो भी ड्राइवर या किसान भाई हमारा कोई चलाता है तो उसको चलाने में भी मज़ा आता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम ट्रैक्टर पे बैठते हैं या कोई फ़ोन आता है तो कभी हम लोग बात भी नहीं कर पाते क्योंकि नॉइज़ इतनी होती है ट्रैक्टरों की जब ट्रैक्टर चलता है। तो उस नॉइज़ को और रिड्यूस करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ये है डुअल टॉर्क मोड स्विच। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्विच दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक इको दिया हुआ है। ये बटन सिस्टम है कि अगर आपको ज़्यादा मतलब ताकत वाला काम करना है या पुलिंग वाला काम करना है तो आपने स्टैंडर्ड मोड पे लगा दिया, और अगर आपको मतलब कोई ज़्यादा पावर का काम नहीं है, नॉर्मल ट्रैक्टर चलाना है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत नहीं लेनी है, नॉर्मल आप रोड पे जा रहे हो तो आपने इको मोड पे लगा दिया। हैवी काम करना है तो आपने स्टैंडर्ड मोड पे लगा दिया, तो वो पावर आपका और जनरेट करके और कोई लोड का काम करना है वो इसमें मदद करता है और सक्षम है। स्टैंडर्ड और इको मोड का ये मतलब है। कस्टमर बेनिफिट सीट विद इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये देखोगे कि अब हम जो इसमें सीटें दे रहे हैं और हमने इसका सीटों का जो स्पेसियस कर दिया है, आगे पीछे करने की पूरी इसमें सुविधा दी हुई है। आर्म्स भी हम लोग भी जो ऑप्शनल में मॉडल्स में दे देते हैं, और जो एडजस्टेबल है और जो कि 40 मीटर लॉन्ग सीट पैनल है, मतलब 40 अपना mm हम और आगे पीछे हम कर सकते हैं, इतना एडजस्टेबल है। जैसे कि आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि ये दिया हुआ है कॉम्बिनेशन स्विच। कॉम्बिनेशन स्विच इसमें दिया हुआ है कि जैसे एक ही अपने लीवर पे या स्विच कह लें उससे मल्टी काम कर सकते हैं, कि हमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल अगर लाइट का ऑफ ऑन करना है, हेड लैम्प के लिए करना है, या इंडिकेटर जैसे होता है लेफ़्ट करना है कि राइट करना है, तो ये एक ही स्विच में कॉम्बिनेशन स्विच है। एक ही स्विच में कई सारे फंक्शंस दे दिए गए कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बटन या ऐसे अलग अलग प्रारूप ना हो। हुड ओपनिंग, इसका अगर आप हुड देखोगे तो बड़ा ये 55 डिग्री तक बहुत ही आराम से, ये सिंगल हुड पीस है कि 55 डिग्री तक आराम से ये पूरा हुड खुलता है कि कोई भी काम करना हो, कोई भी अगर कोई उसमें चेंज करना है तो आप आराम से कर सकते हो कंपैरिजन टू अदर्स। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप ये देख रहे हो, ये टोटल जो इसका आगे का मीटर ये पूरा डिजिटल कर दिया गया है। सारी चीज़ों का, टेम्परेचर का, चाहे ऑयल का हो, सब आपको इसमें डिजिटली कनेक्ट, इसमें सब डिजिटली कनेक्ट आपको एक एक चीज़ इसमें मीटर दिखाएगा। और इसकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा क्लियर है, और पूरा इसमें मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक्टर में इसमें डिजिटल मीटर्स में ये शो करता रहेगा। ये फुल्ली डिजिटल मीटर है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, हमने पहले इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है इसको हमने और हायर साइड कर दी है। अब जो ये ट्रैक्टर्स हम अपने ट्रैम्पोर में ये हम दे रहे हैं, हमने इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि हम सीज़न के टाइम में काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं,
तो क्या होता है कि बीच में डीजल ख़त्म हो गया, या तो आदमी काम छोड़ के जाता है डीजल लेने, या फिर अपना केन्स ले जाता है, केन्स में भरता है, केन्स में भर के इमरजेंसी में रखा रहता है कि कहीं कम हो गया तो उठाया केन पर डाल दिया। तो उन चीज़ों से भी एक बचने के लिए और एक समय को देखते हुए कि आज के दौर में समय कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हमने इसमें डीजल कैन का अपना फ्यूल टैंक का कैपेसिटी भी हमने इंक्रीज़ कर दिया है। ये 71 लीटर तक का हमने कर दिया है, 71 लीटर्स का फ्यूल टैंक कर दिया है इसमें। एक ये अपना टिल्ट स्टीयरिंग हमने इसमें दिया हुआ है सॉरी, ये ऑप्शनल है। आप अपने हिसाब से जैसे सीट एडजस्ट करते हो वैसे इसमें ये ऑप्शनल दिया हुआ है कि हम ये दे सकते हैं कि स्टीयरिंग भी हम ऑलमोस्ट इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे कि आप लोग ऑटोमोटिव में, फोर व्हीलर्स में देखते हो कि अब जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमने इसको ट्रैक्टर को भी हमने इतना हाईटेक कर दिया कि इसमें हमने भी टिल्ट स्टीयरिंग दिया है कि आप ये देख रहे होगे कि ये जो इसमें बार्स दिए हुए हैं इसको हम अपने हाइट और उसके हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। एक इसमें EQRL ये ऑप्शनल है कि पीछे बटन लगा रहता है जो लिफ्ट को ऊपर नीचे करता है जिसमें सेटिंग के दौरान। नेक्स्ट, ये स्पेसियस वाइड प्लेटफॉर्म है, पहले से अभी ज़्यादा और स्पेसियस, आरामदायक चढ़ने में और बैठने में इसके प्लेटफॉर्म्स और ज़्यादा हमने बड़े कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 80 mm जो है वाइडर इसका ऑपरेटर प्लेटफॉर्म कर दिया है 80 mm का। पहले से और ज़्यादा हमने स्पेस दे दिया कि कस्टमर या ड्राइवर या हमारे जो भी देश के सुपर हीरो हैं आराम से ट्रैक्टर पे चढ़ें और बैठें। पहले बहुत कम जगह होती थी, चढ़ने उतरने में दिक्कतें आती थी, बीच में गियर लगता था और बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत थी। इसमें आपको गियर्स भी साइड में है, स्पेस और आराम से दे दिया गया है। बैकअप टॉर्क जो इसका हमने दिया है वो अप टू 38% तक बैकअप प्रिवेंटरी दिया हुआ है। कई बार हम जैसे लोड में चलाते हैं या कई बार नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, कहते हैं ना एक छुपी हुई शक्ति जो ट्रैक्टर को ताकत देती है एकदम से, तो उसको टेक्निकल टर्म में बैकअप टॉर्क बोला जाता है, जो कि इसमें 38% तक प्रोवाइड होता है, 38% तक, और उससे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी और स्टेबल होता है। लॉन्ग सर्विस इंटरवल मैंने आपको पहले इसमें जैसे बताया था कि अब हम इसमें जो सर्विस इंटरवल देने लगे हैं वो कंपैरिजन पहले से बहुत ज़्यादा, अब ये 500 घंटे पे सर्विस इंटरवल हम इस पे देने लगे हैं। तो ये एक अपना ट्रैम 4 सीरीज़ का जो आज ट्रैक्टर जो हम लॉन्च कर रहे हैं, ये एक इसका ओवरव्यू आपको था। बाकी अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रैम 4 सीरीज़ में अपना ट्रैक्टर का पावरटेक में अनावरण करेंगे। तो मेरा आप सभी से एक बार अनुरोध है कि आएँ और एक बार ट्रैक्टर की ओर चल के ट्रैक्टर का अनावरण करते हैं। धन्यवाद।